ले जाइए आप हमारे भैया को। लेकिन ले जाने से पहले आप हमारी 2 मिनट बात करवा दीजिए बस इनसे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी इंस्पेक्टर साहब। डोंट वरी, रिलैक्स। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। है गजराज, बात करें अपने छोटे भाई से। ये आपने क्या कर दिया भैया? आप खाली दौलत के लिए हमारी माँ का खून कर दिए। अगर आप हमसे एक बार भी बोले होते कि संतोष कुमार ये सारी दौलत मुझे चाहिए, तो माँ कसम मैं आपको ये सारी दौलत हंसते हंसते दे देता भैया। अपनी माँ को लेकर बहुत दूर चला जाता, कभी आपके सामने नहीं आता भैया। और आपने उस माँ का खून कर दिया जो कभी आपको सौतेला बेटा नहीं समझती थी, हमेशा आपसे ज्यादा प्यार करती थी हमारी माँ। आपको जो भी चीज लाती थी पहले आपको देती थी, बाद में मुझे देती थी। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। आखिर हम माँ बेटे से कौन सी ऐसी भूल हो गई थी, कौन सी ऐसी खता हो गई थी जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दिए भैया। हमें रात बनाकर आपको क्या मिला भैया, क्या मिला? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ये भी सच है कि हमने तुम्हारी माँ का खून नहीं किया। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? वही जो तूने सुना। तभी तो हमारा ये मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये खून हमारे भैया ही किए हैं। देखिए, जब आपने माँ का खून नहीं किया है तो मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूँ भैया। कोई फायदा नहीं जाने दूंगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे खिलाफ मेरा बाप गवाही दे रहा है। ए मुन्ना, तू नहीं जाता। जब मैं बहुत छोटा था मेरी परवरिश के लिए यही मेरा बाप कमीना माँ को इस घर में लाया। जब होश संभाला तो मैंने अपने आप को माँ की गोद में पाया। बहुत प्यार करती थी माँ, मुझे बहुत प्यार करती थी। जब तू माँ की गोदी में आया और जब तू माँ की गोद में हुआ, तेरे रोने की आवाज सुन के माँ प्रसव पीड़ा से पागल थी, लेकिन मुझे आवाज लगाई, कंसराज, अब देख तेरा भाई आ गया। मैं भागा भागा माँ के पास पहुंचा और तुझे देखा तो जानता है सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी उस दिन कि मेरा भाई आ गया है। भी सच है कि वक्त के साथ मैं बड़ा हुआ, शराबी हो गया, जुआरी हो गया। जो माँ मुझे अपनी जान से बढ़कर मानती थी, मैंने उसको कभी माँ नहीं समझा। और आज तुझसे यह भी बता रहा हूं कि मैं तुझे कभी अपना भाई नहीं समझा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ संतोष, आज मैं जेल जा रहा हूं, इस बात का गम नहीं है, गम इस बात का है कि मैंने अपनी बेटी सीखा को कभी बेटी नहीं। जब भी वो मुझसे मिलने
उसे थप्पड़ मार के भगा दिया। ये क्या कह रहे हो? हाँ मुन्ना, आज वो सयानी हो गई है। सब जब बाल बेटी घर में सयानी हो जाती है ना, तो बाप उसकी निगहबानी चौकीदार की तरह करता है। और आज ये चौकीदार जेल जा रहा है। संतोष, तुझसे हाथ जोड़कर एक विनती है। भैया, आप हमसे हाथ मत जोड़िए। आपके लिए हमारी जान हाजिर है। आप आज्ञा कीजिए भैया। मेरी बेटी का ख्याल रखना संतोष। हाँ हाँ। और एक बात मेरी सुन मुन्ना, बहुत होशियारी से रहना भैया। हाँ। और पता करना कि हमारी माँ का खून किसने किया। पता करूंगा भैया। अगर पता चल गया ना, तो साले को टुकड़े टुकड़े में काटूंगा। आपसे वादा करता हूँ भैया कि मैं आपकी बेटी को अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगा। माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, आप भी हमें छोड़कर जा रहे हैं भैया। ए मुन्ना रो रहा है। अरे अभी मैं चल जाऊं, कसरा मरा नहीं है। मैंने तुझे पहले भी वार्निंग दिया, अब भी तुझे वार्निंग दे रहा हूँ। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। आखिरी बात समझा रहा हूँ कि कानून के राह में रोड़ा बनने की कोशिश मत करना, वरना जो हश्र तेरे भाई कंसराजों का हुआ वही तेरा भी होगा। तुझे जो कुछ कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना नहीं। ठीक है साहब, जो कहना होगा अदालत में ही आके कहूंगा। क्या बताऊं साथियों, न जाने किस जालिम की नजर लग गई हमारे परिवार पर, न जाने कौन दे रहे हमारी माँ का खून कर दिया। और ये कानून वाले हमारे राम जैसे भाई को गिरफ्तार करके ले गए। आज हमारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आज से मैं अनाथ हो गया। अपनी माँ से वादा किया था कि माँ मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, मैं बेटे का हर फर्ज पूरा करूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। और सुबह घर से निकला तो अपनी माँ से मुलाकात भी नहीं कर पाया कि कम से कम दो बात कर लेता अपनी माँ से। मुझे क्या पता था कि घर में आने के बाद क्या देखूंगा। हमारी माँ सदा सदा के लिए दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। किसे बात है
कैसे बुलाऊंगा? तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता तेरा चल बे पला, तेरा वादवा माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा है। सब साले क्या मुर्गी हाजिर है? ये मुर्गी नहीं है, मुजरिम हाजिर है। मुजरिम हाजिर है। एक काम कर, कसरतों को लाकर लगा और ध्यान रखना, ये बहुत ही शातिर मुलजिम है। जी सर। तनिक भी लापरवाही मत करना, ना 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 ना। ठीक है? जी सर, जी सर। और अभी अभी हेडक्वार्टर से फोन आया था, मैं किसी काम से हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आता हूँ, ध्यान रखना। सर आप तो जानते हैं मैं कितना जिम्मेदार चौकीदार हूँ, कभी मुझसे गलती हुई है? नो, मेरा एक उसूल है सर, आप जानते हैं ना, जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहाँ निशान लेके जाता है? हाँ? सारे जान चली जाएगी, परेशान नहीं जाने दूंगा इस तरीके से। हाँ हाँ, शान नहीं जाने दूंगा सर, आप टेंशन ना लें, आप बेफकीर होके जाइए। चलो झोली टांग के हम भीख मांगत जाई, उतारूंगा जूता, साले 20 जूता मारूंगा भी तुझे। सर आप बेफिक्र होकर जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए। जी सर, आप जाइए। ध्यान रखना।